हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है माई बेस्ट फ्रेंड, जो कि बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। गाइस, बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा और बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़े तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड, माई का मतलब होता है मेरा, बेस्ट सबसे अच्छा, फ्रेंड यानी कि दोस्त, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। आई हैव मेनी फ्रेंड्स एट स्कूल, आई यानी मेरे, हैव मेरे पास है। हैव का मतलब क्या होता है दोस्तों? पास होना। नोट करें, आप हमारे साथ साथ नोट करते चलें, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आज आपको सीखने को मिलेंगे। मेनी, मेनी का मतलब होता है कई, फ्रेंड्स यानी दोस्त, ठीक है। तो आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास कई दोस्त हैं। एट स्कूल, एट का मतलब होता है में। देखिए, एट का मतलब पर भी होता है, लेकिन एट का मीनिंग यहाँ इस सेंटेंस में आ रहा है। तो आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास कई दोस्त हैं। एट माई स्कूल, एट स्कूल, स्कूल में। स्कूल को हिंदी में कहते हैं विद्यालय। चलिए, बट समर इज माई बेस्ट फ्रेंड। बट का मतलब होता है लेकिन। समर, समर एक नाम है। समर इज है, माई बेस्ट फ्रेंड मेरा। बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। बेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा, और फ्रेंड कहते हैं दोस्त को। तो लेकिन समर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बट समर इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही इज माई नेबर, ही यानी वह, इज है, माई का मतलब मेरा, वो है मेरा नेबर। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोसी। ठीक है, लिख लें आप इस वर्ड को, बहुत अच्छा वर्ड है नेबर। नेबर कहते हैं पड़ोसी को। ही कम्स टू माई हाउस टू प्ले विद मी। ही कम्स, ही यानी वह। देखिए, जब वर्ब के साथ एस और एस आ जाए, देखिए यहाँ पे कम के साथ एस आ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा आता है। तो वह आता है। टू माई हाउस, टू यानी को, माई हाउस मेरे घर, मेरे, हाउस का मतलब घर, टू यानी को, प्ले, प्ले का मतलब खेलना, प्ले का मतलब खेलना, विद मी, विद का मतलब होता है साथ, मी का मतलब होता है मेरे। तो वो आता है मेरे घर मेरे साथ खेलने। तो ही कम्स टू माई हाउस टू प्ले विद मी, वो आता है मेरे घर मेरे साथ खेलने। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ टेबल टेनिस। क्या बता रहा है? कि ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ टेबल टेनिस। ही वह, इज़ है, एक, वेरी का मतलब होता है बहुत, गुड का मतलब अच्छा। तो वो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर, प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ी, प्लेयर का मतलब क्या होता है? खिलाड़ी। तो वो एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। ऑफ यानी का, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, ठीक है। तो वो टेबल टेनिस का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। ही इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ टेबल टेनिस। ही इज़ माई क्लासमेट, ही यानी वह, इज़ है, माई मेरा, क्लासमेट सहपाठी। सहपाठी का मतलब क्या होता है? जो साथ में क्लास में पढ़ने वाला हो उसे हम सहपाठी कहते हैं या क्लासमेट भी कहते हैं। तो वो मेरा क्या है? वो मेरा सहपाठी है, मेरी कक्षा में पढ़ता है। वी गो टू स्कूल टुगेदर इन द स्कूल बस। दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मिलेंगे सीखने को, आप हमारे साथ साथ नोट करते चलें। तो वी गो, वी का मतलब हम, गो का मतलब जाते हैं, टू यानी को या तक, स्कूल विद्यालय। तो हम विद्यालय तक जाते हैं, विद्यालय को जाते हैं। टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। नोट कर लें आप हमारे साथ दोस्तों, टुगेदर का मतलब क्या होता है? साथ साथ। इन द स्कूल बस, इन यानी में, द स्कूल बस विद्यालय की
विद्यालय की बस में, जो विद्यालय की बस है उस बस में हम लोग विद्यालय जाते हैं। और कैसे जाते हैं? हम लोग साथ साथ जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वी सिट ऑन द सेम बेंच। वी यानी हम, सिट का मतलब बैठते, सिट का मतलब बैठना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा हम बैठते हैं, ऑन यानी पर, सेम बेंच, सेम का मतलब होता है एक ही, और बेंच आप जानते हैं दोस्तों, बेंच को हिंदी में भी बेंच ही कहते हैं, जो बैठने वाली बेंच होती है। तो हम एक ही बेंच पर बैठते हैं। वी स्टडी एंड प्ले टुगेदर। वी हम, स्टडी यानी पढ़ते हैं, हम पढ़ते और प्ले, प्ले का मतलब खेलते, तो हम पढ़ते हैं और खेलते हैं साथ साथ। दोस्तों बचपन में आपके भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छे ऐसे दोस्त होंगे जिनके साथ आप पढ़े होंगे या एक लंबा वक्त बिताया होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बड़ी याद रह जाती हैं। तो बहुत ही छोटा सा ऐसे था, लेकिन आज मैं ये लेकर के आया हूँ ताकि हम अपने दिनों को याद कर सके गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ही वियर्स नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स। ही वियर्स वह पहनता है, वियर्स का मतलब पहनता। देखिए फिर से यहाँ पर आ गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वो पहनता है, क्या पहनता है? नीट एंड क्लीन। नीट का मतलब होता है स्वच्छ, एंड और क्लीन का मतलब साफ। तो वो साफ और स्वच्छ कपड़े पहनता है। क्लॉथ्स का मतलब क्या होता है? कपड़े, ठीक है। नोट कर लें दोस्तों, अगर आपको इसका वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप हमारे साथ साथ नोट करते चलें, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे। और हाँ गाइस, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं। दोस्तों मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच अगेन कि आप हमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। अगर आप अपना कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं दोस्तों किसी टॉपिक पे, तो आप हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ही इज़ रेगुलर एंड पंक्चुअल। ही इज़, ही यानी वह, इज़ है रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या होता है? नियमित, ठीक है। क्या होता है? नियमित। एंड पंक्चुअल, और पंक्चुअल का मतलब होता है समयनिष्ठ। क्या होता है? समयनिष्ठ, यानी जो वक्त की पाबंदी करे उसे हम पंक्चुअल कहते हैं। तो वो बहुत ही नियमित रहता है, मतलब नागा नहीं करता, रेगुलर रहता है, और पंक्चुअल रहता है, समय का पाबंद रहता है। समर इज मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। समर इज है मॉनिटर। दोस्तों आप जानते हैं कि क्लास में मॉनिटर बनाए जाते हैं स्कूल में, ताकि वो बच्चों को लीड कर सकें, ठीक है। तो एक लीडिंग पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए भी बच्चों को मॉनिटर बनाया जाता है। तो समर मॉनिटर है, कहाँ का? ऑफ यानी का, आवर क्लास। आवर का मतलब हमारी, क्लास कहते हैं कक्षा को, तो वो हमारी कक्षा का मॉनिटर भी है। ही नेवर क्वेरल्स विद एनीबॉडी। ही वह, नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं। नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। क्वेरल्स, क्वेरल्स का मतलब झगड़ता। क्वेरल का मतलब झगड़ा करना, और यहाँ पे एस आ रहा है, तो झगड़ता। क्या? झगड़ता। तो मतलब वो किसी से भी झगड़ता नहीं। नेवर क्वेरल, वो कभी नहीं झगड़ता। विद एनीबडी, विद यानी साथ, एनीबडी किसी, किसी से, ठीक है। तो वो किसी से भी झगड़ा नहीं करता, कभी भी किसी से लड़ाई या झगड़ा नहीं करता। एनीबडी किसी से भी। ही हेल्प्स द वीक बॉयज इन देयर लेसन्स। ही वह, हेल्प्स का मतलब मदद करता, वो मदद करता। वीक बॉयज़, वीक का मतलब होता है कमज़ोर। नोट कर लें दोस्तों, अगर आपको इसकी मीनिंग नहीं पता, वीक का मतलब कमज़ोर होता है, ठीक है। वीक का मतलब क्या होता है? कमज़ोर। तो वो मदद करता है कमज़ोर बॉयज़, बॉयज़ यानी लड़कों की, जो लड़के कमज़ोर होते हैं। इन का मतलब में, देयर का मतलब होता है उनके, देयर का मतलब क्या होता है? उनके, उनके लेसन्स में। लेसन्स का मतलब पाठों में, जो उनके पाठों में, जो उनके लेसन्स में दिक्कत होती है, वो उनकी मदद भी करता है। ही इज़ टॉल एंड स्मार्ट। वह है टॉल, टॉल का मतलब लंबा, एंड स्मार्ट, और स्मार्ट चतुर, ठीक है, अक्लमंद। स्मार्ट अक्लमंद भी कह सकते हैं, ठीक है।
ही हैज़ का मतलब उसके पास है। ही हैज़ का मतलब क्या होता है? उसके पास है, उसके पास है। क्या है उसके पास? आ चीयरफुल नेचर। चीयरफुल नेचर का मतलब एक, चीयरफुल का मतलब होता है खुशहाल। क्या होता है? एक खुशहाल स्वभाव। नेचर का मतलब होता है स्वभाव, ठीक है। तो उसका जो स्वभाव है बहुत ही खुशहाल स्वभाव का है। ही इज़ वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। ही यानी कि वह, इज है, फ्रैंक का मतलब होता है साफ या स्पष्टवादी भी कहते हैं फ्रैंक को, एंड और ऑनेस्ट ईमानदार, और ईमानदार। तो वो बहुत ही साफ और बहुत ही ईमानदार है। हिज फेस इज ऑलवेज स्माइलिंग। हिज फेस उसका चेहरा, इज है, ऑलवेज हमेशा। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। स्माइलिंग मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराता हुआ। तो उसका चेहरा कैसा है? हमेशा मुस्कुराता हुआ। ही नेवर लॉसेज हिज टेम्पर। ही नेवर, वह, नेवर का मतलब कभी नहीं, हिज यानी उसका या अपना, अपना, टेम्पर का मतलब आपा, लॉसेस खो देता। चलिए इसको मैं समझा देता हूँ। तो ही नेवर लॉसेस हिज टेम्पर, वो कभी भी अपना आपा नहीं खोता। आपा खो देने का मतलब ये एक भाई कहावत है, एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है बहुत अधिक क्रोधित हो जाना, बहुत अधिक नाराज़ हो जाना। तो वो कभी भी क्रोधित नहीं होता, कभी भी अपने टेम्पर को लूज़ नहीं करता। ही नेवर लूजेस हिज टेम्पर, तो वो कभी अपना आपा नहीं खोता। ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, इन हिज क्लास। ही, वह, ऑलवेज हमेशा। देखिए स्टैंड्स फर्स्ट का मतलब रहता, ठीक है। स्टैंड्स फर्स्ट खड़ा रहता, फर्स्ट यानी पहले, इन हिज क्लास, इन यानी में, हिज उसकी, क्लास यानी कक्षा। तो वो अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम रहता, फर्स्ट रहता। ही हेल्प्स मी इन माई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड साइंस। ही हेल्प्स, ही का मतलब वह, हेल्प्स मदद करता। हेल्प्स का मतलब क्या होगा? मदद करता। देखिए क्योंकि यहाँ पे एस आ रहा है, जब भी वर्ब के साथ एस आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ हो रहा है। एक्चुअली स्टोरी तो पास्ट में होती है, बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना कि वो हमेशा ये करता, आता जाता। तो ही हेल्प्स, वो मदद करता, मी, मेरी या मुझे, मुझे भी कह सकते हैं। इन में, माई का मतलब मेरे, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है मुश्किल। डिफ़िकल्ट का मतलब क्या होता है? मुश्किल। नोट कर लें जिनको इसका मीनिंग नहीं पता, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है मुश्किल। सब्जेक्ट्स, विषयों में, विषयों में, तो मेरे जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं उसमें वो मेरी मदद करता। लाइक, लाइक का मतलब जैसे। देखिए लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है, और अगर सेंटेंस के बीच में लाइक आ जाए कोई एग्जाम्पल देने से पहले, तो वहाँ पर दोस्तों लाइक का मतलब जैसे होता है। तो जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स को हम हिंदी में कहते हैं गणित, और साइंस हो गया, और साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान, ठीक है। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान। तो ही हेल्प्स मी इन माई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड साइंस, तो वो मेरी मदद करता है मेरे मुश्किल विषयों में, जैसे गणित हो गया और विज्ञान हो गया। ही कम्स ऑफ अ एजुकेटेड फैमिली, ठीक है, यहाँ पे एन होना चाहिए, ए ओ हो गया। तो ही कम्स ऑफ अ एजुकेटेड फैमिली, ही, वह, कम्स का मतलब आता है, कहाँ से? एक, एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित, ठीक है। एजुकेटेड का मतलब क्या होता है? एक शिक्षित परिवार से, एक पढ़े लिखे परिवार से वो बिलोंग करता है, या वो एक शिक्षित परिवार से आता है, मतलब कि उसके परिवार में भाई सब पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, काबिल लोग हैं, ठीक है। हिज फादर इज़ आ डॉक्टर, हिज उसके, फादर यानी पिता, तो उसके पिता हैं
इज हैं एक डॉक्टर, उसके पिता क्या हैं, एक डॉक्टर हैं, ठीक है, उसके पिता क्या हैं, एक डॉक्टर है। हिज मदर इज अ टीचर, हिज यानी उसकी, मदर कहते हैं माँ को, तो उसकी माँ इज हैं एक टीचर, टीचर को हम हिंदी में कहते हैं शिक्षिका, अगर मेल है तो कहते हैं शिक्षक, अगर जैसे मेल है तो शिक्षक कहते हैं, और अगर फीमेल है तो हम उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं शिक्षिका। तो उनकी मदर क्या है, उसकी मदर क्या है, हिज मदर इज़ अ टीचर, उसकी मदर एक शिक्षिका हैं, एक टीचर है। ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, ही इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेल बिहेव्ड बॉय, वह इज़ है एक, वेरी का मतलब होता है बहुत, वेरी का मतलब होता है बहुत, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासित, क्या हो जाएगा, अनुशासित, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासित, और वेल बिहेव्ड, वेल बिहेव्ड का मतलब अच्छे व्यवहार वाला, वेल बिहेव्ड का मतलब, वेल का मतलब होता है अच्छे, बिहेव्ड का मतलब होता है व्यवहार, ठीक है, वाला, बिहेव्ड का मतलब व्यवहार वाला, बॉय का मतलब लड़का। चलिए अब हम लोग इसको दोस्तों समझते हैं। तो ही इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेल बिहेव्ड बॉय, वो है एक बहुत ही अनुशासित और अच्छे व्यवहार वाला लड़का। ही इज़ सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, ही यानी वह, इज़ है, सिंसियर का मतलब समझदार, वो है समझदार, एंड और हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है कठिन, वर्किंग परिश्रमी, तो वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, कठिन परिश्रमी है। तो ही इज़ वेरी सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, वो बहुत ही समझदार है और कठिन परिश्रमी है। ही इज़ माई आइडियल फ्रेंड, वह इज़ है मेरा, आइडियल फ्रेंड का मतलब आदर्श दोस्त, आदर्श दोस्त, तो वो मेरा कैसा दोस्त है, वो मेरा आदर्श दोस्त है। सो गाइज आज का ये था टॉपिक हमारा माई बेस्ट फ्रेंड पर। आई थिंक कि दोस्तों आपको ये पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गाइज इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक, एक नए पैराग्राफ के साथ। और हाँ गाइज, अगर आपको कोई अपना किसी भी तरह के टॉपिक पे वीडियोस अगर बनवाने हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज।